जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ ज़ैंग ने ओशियन पीक के एक डिसाइपल को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, परंतु ओशियन पीक के एक डिसाइपल ने लुओ ज़ैंग के दोस्त को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और वह उसे बेरहमी से इंजर्ड करे जा रहा था, जिस कारण से लुओ ज़ैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर कुछ ही समय बाद लुओ ज़ैंग और उस लड़के के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ वह दोनों एक दूसरे पर अत्यधिक खतरनाक अटैक कर रहे थे। अपोथेसिस के एपिसोड 56 में हम देखते हैं टीचर वांग उनकी फाइट को देखकर कहते हैं कि लुओ ज़ैंग तो काफी आसानी से हार जाएगा, पर एल्डर त्यानक्वांग कहती है कि वह इतना भी कमजोर नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। इधर लिंग युन भी लुओ ज़ैंग की फाइट को देख रही होती है। अब वह सोचती है कि वांग युन के उस मूव से तो ऐसा लगता है कि इसमें त्यानक्वांग का ट्रू एसेंस शामिल है। इधर त्यानक्वांग काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। वहाँ फाइट देख रहे उन लोगों में से एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। इधर वांग युन लुओ ज़ैंग पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, परंतु लुओ ज़ैंग तो अपने कोल्डिंग स्टार की पावर का इस्तेमाल करके उसके उस अटैक को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वांग युन तुरंत लुओ ज़ैंग पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है, जिससे कि वहीं की वहीं रोक कर उसके नीचे से हट जाता है। परंतु तभी और सारे स्पिरिचुअल हैंड उस पर अटैक करने लगते हैं, जिनसे लुओ ज़ैंग बच रहा होता है, परंतु वह सारे स्पिरिचुअल हैंड एक साथ लुओ ज़ैंग को पकड़ लेते हैं। लुओ ज़ैंग सोचता है कि अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं काफी आसानी से हार जाऊंगा। अब उसे उपयोग करने का समय आ गया है जिसे मैंने मास्टर किया है, और अब वह वहाँ सन एंड मून की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वह तुरंत वांग युन के मुंह पर एक लात मारता है। वांग युन सोच रहा होता है कि मैंने तो एल्डर त्यानक्वांग के ट्रू एसेंस का उपयोग करके इसे मारने की कोशिश की, परंतु यह अभी भी जीवित है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। लुओ ज़ैंग कहता है कि मैं समझ गया, त्यानक्वांग ने तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा है। वांग युन कहता है कि बेशक अभी तुम मरे नहीं हो, परंतु गंभीर रूप से घायल हो, और अब वह उस पर अटैक कर देता है। वांग युन लुओ ज़ैंग की शॉट को देखकर कहता है कि यह तो एक इमोर्टल वेपन है। वांग युन का वेपन वहीं की वहीं ब्रेक होने लगता है। इधर वांग युन के अंदर से वह ड्रैगन कहता है कि इस वेपन को मत तोड़ो, और अब लुओ ज़ैंग उसे पीछे कर देता है। वांग युन अपनी ड्रैगन बोन घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि काफी बड़े बड़े स्केलेटन निकल कर लुओ ज़ैंग की ओर जा रहे होते हैं, परंतु तभी लुओ ज़ैंग के अंदर से वही ड्रैगन निकल कर आता है और अब वह उन सभी स्केलेटन को खा जाता है। यह देखकर वांग युन कहता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो। लुओ ज़ैंग तो उसे सोचने का भी मौका नहीं देता और अब वह उस पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। इधर सभी को स्क्रीन में धूल ही धूल दिखाई दे रही होती है। तभी वहाँ से धूल उठती है और अब सभी देखते हैं कि क्या हो गया है। मू कैन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं पा रहा। इधर लुओ ज़ैंग तो काफी बुरी तरह से वांग युन को बचा रहा होता है, और अब लुओ ज़ैंग वांग युन को हवा में लाकर भी बजाने लगता है, परंतु वह वांग युन को इतना पीटने के बाद भी नहीं रुकता और अब वह कहता है कि तुम तो दूसरों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ वही खिलवाड़ करूंगा। इधर वांग युन अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, परंतु लुओ ज़ैंग अपने नाइफ से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वांग युन कहता है कि अभी तो तुम्हें मेरे सीनियर का भी कर्ज चुकाना है। और अब वांग युन काफी स्पीड से आकर उसके मुंह पर लात मारता है। टीचर वांग खड़े होते हुए कहते हैं कि वांग युन ओशियन पीक का डिसाइपल है, तुम रुक जाओ। वह हार मानता है, परंतु तभी लिंग युन कहती है कि कंपटीशन के नियम के अनुसार यह केवल तभी अपने आप रुक सकता है जब प्रतिद्वंदी स्वयं हार स्वीकार कर लेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर टीचर वांग त्यानक्वांग के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि कृपया मैच को रोकें, वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, वह तो हमारी ओशियन पीक के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डिसाइपल है। परंतु त्यानक्वांग तो उससे कुछ भी नहीं कहती, वह वहीं चुपचाप बैठी होती है। इधर लुओ ज़ैंग अपनी पावर को गैदर करते हुए कहता है कि तुम सरेंडर करने की बजाय मरना पसंद करना, और इसी का स्वाद अब मैं तुम्हें चखाऊंगा। और अब वांग युन उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि वह वहीं। यह देखकर टीचर वांग कहते हैं कि उसने तो उसके डैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। और अब एल्डर त्यानक्वांग वहाँ से उठकर चली जाती है। अब लुओ ज़ैंग वहाँ से वापस बाहर आ जाता है। लिंग युन उसके पास आती हुई कहती है कि क्या तुम इंजर्ड हो। लुओ ज़ैंग कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और अब वह उसके पास आकर उसे बताता है कि त्यानक्वांग ने वांग युन के वेपन में अपने ट्रू एसेंस का ऑक्यूपाइज जोड़ा था, लेकिन मैंने उसके ड्रैगन हार्टबीट को तोड़ दिया। और दूर से एल्डर त्यानक्वांग भी यह सब कुछ देख रही होती है। इधर लिंग युन कहती है कि बिना किसी सबूत के त्यानक्वांग से इनकार कर देगी, इसीलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ज़ैंग कहता है कि उसके पास कोई भी प्लान हो, मैं नहीं मानता कि मैं उसकी कमजोरी को नहीं। त्यानमिंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है।
मू कैन कहता है कि यह तो सीनियर हुआ का मैच है। यू कोई नाम का डिसाइपल हुआ त्यानमिंग का अपोनेंट होता है। वह त्यानमिंग से कहता है कि तुम तो एक स्वॉर्डमैन हो, तो फिर तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर क्यों नहीं निकालते। त्यानमिंग कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे स्वॉर्ड को निकालने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर यू कोई गुस्सा होते हुए त्यानमिंग पर 100 ड्रैगन किल टेक्निक का उपयोग कर देता है। त्यानमिंग की तरफ एक ड्रैगन बढ़ रहा होता है, परंतु त्यानमिंग तो शांति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है। बाहर खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि युकुई की रैंक तो 50 है, परंतु फिर भी त्यानमिंग उसके अटैक से बचता जा रहा है। यह कौन सी टेक्निक है। पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह स्वॉर्ड स्टेप है जिसे सीनियर हुआ ने खुद डेवलप किया है। लुओ ज़ेंग कहता है कि यह तो काफी ज्यादा अद्भुत टेक्निक है। इधर सीनियर हुआ के आसपास बनी स्वॉर्ड उस ड्रैगन को वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। अब हुआ त्यानमिंग 2 उंगली से अटैक करता है जो कि उस लड़के के पास से गुजर जाता है और वह अटैक एक पहाड़ को जाकर लगता है, जिससे कि काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यह देखकर वह लड़का भी अचंभित होता है। वह हुआ त्यानमिंग से कहता है कि तुमने तो अपनी स्वॉर्ड ऑरा में मास्टरी हासिल कर ली है। और अब लुओ ज़ेंग को पता चलता है कि हुआ त्यानमिंग इस मैच का विनर है। यह सुनकर लुओ ज़ेंग सोचता है कि स्वॉर्ड ऑरा एक स्वॉर्ड है जो कि बिना स्वॉर्ड निकाले ही काम चला देती है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मो यूजिन होता है। वह कहती है कि हुआ ने तो अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली, वह काफी ज्यादा एरोगेंट है। त्यांग यो कहता है कि यह यंग जनरेशन का सर्वोत्तम समय है जब कोई लापरवाही से स्वॉर्ड चलाता है। वह बताता है कि हर तलवार चलाने वाला व्यक्ति हवा में रहना पसंद करता है और वज्रपात होने पर भी वे निडर रहते हैं, इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और उनसे दूर। इस पर मो यूजिन कहती है कि इसमें सावधान रहने वाली क्या बात है, वैसे भी आप निश्चित रूप से इस मैच के पहले स्थान पर होंगे और दूसरे पर मैं होंगी और तीसरा स्थान किसी के भी पास जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्यान यो कहता है कि तब मुझे और अधिक प्रयास करना होगा और मैं अपने क्लेवर जूनियर को निराश नहीं होने दूंगा। और वह यह कहकर शराब पी रहा होता है। तभी यूजिन उसकी वाइन को छीनते हुए कहती है कि सीनियर आज रात आप थोड़ा कम पियो, यह आपका सबसे बड़ा प्रयास होगा। यान याओ कहता है कि जूनियर किसी के प्रयास का कोई अंत नहीं है, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ही न कर ले। एल्डर जू कहती है कि कंपटीशन का पहला चरण समाप्त हो चुका है तो एडवांस लिस्ट घोषित की गई है और अब कंपटीशन का अगला चरण कल सुबह शुरू होगा। इधर डेंग त्यान कहती है कि लुओ ज़ेंग। इधर हम एल्डर त्यानक्वांग को देखते हैं जो कि एक जगह आ जाती है। वह वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। पीछे खड़ा क्विन मू कहता है कि एल्डर मुझे नहीं पता था कि लुओ ज़ेंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा, परंतु त्यानक्वांग तो उसका गला पकड़ लेती है जिस पर वह अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी वहाँ याओ म्याओ आते हुए कहता है कि मास्टर लुओ ज़ेंग ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप क्रोध करो, वह तो आपके क्रोध के पात्र भी नहीं है। यह सुनकर वह उसे वहां फेंक देती है। एल्डर त्यानक्वांग कहती है कि सभी 7 महान परिवार जानते हैं कि लुओ ज़ेंग ने जूगे परिवार के 3 लोगों को मार डाला है और जूगे परिवार के लोग उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, परंतु यह अफसोस की बात है कि वह लिंग यून और क्वीन यून सेट द्वारा संरक्षित है। याओ म्याओ कहता है कि क्या जूगे परिवार से छुटकारा पाने का कोई तरीका है। त्यानक्वांग कहती है कि मैं थर्ड प्रिंस के लिए यह सब कर रही हूँ, जैसे ही लुओ ज़ेंग मारा जाएगा वैसे ही उसके सिंहासन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। म्याओ उस लेटर को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो आपने लुओ ज़ेंग को मारने के लिए मुझे बुलाया है। वह कहता है कि ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो मैं यही करूंगा। त्यानक्वांग उसे एक पिन दिखाते हुए कहती है कि बहुत अच्छे। याओ म्याओ कहता है कि आप चिंता ना करें, लुओ ज़ेंग 1 साल पहले भी मुझसे हार गया था, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। त्यानक्वांग कहती है कि यदि तुम्हारा चेहरा खराब हो गया तो फिर मुझे काफी दुख होगा। अब हम लुओ ज़ेंग को एक जगह देखते हैं। तभी वहाँ लिंग यून आती हुई कहती है कि लुओ ज़ेंग तुम क्या सोच रही हो। पर लुओ ज़ेंग कहता है कि कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि स्वॉर्ड का ऑरा क्या होता है। लिंग यून कहती है कि घास का एक तिनका भी हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है और कल्टीवेशन करना भी तुम्हारे हाथ में ही है। वह पेड़ की डाली को स्वॉर्ड की तरह पकड़ती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कुंग सेक्ट में लुओ यांग को बचाने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन उसे बचाने के बाद क्या होगा। लुओ ज़ेंग कहता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। लिंग यून कहती है कि आज तुम अपने बारे में सोचो कि तुम कल्टीवेशन क्यों करते हो। और अब लुओ ज़ेंग भी उसी पेड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ टीचर सू उस पर अटैक कर देती है। उसके अटैक को लुओ ज़ेंग रोक रहा होता है, परंतु टीचर सू तो उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। अपने सामने काफी सारे लोग दिखाई दे रहे होते हैं जिन्हें वह डिस्ट्रॉय करे जा रहा होता है। लुओ ज़ेंग उन लोगों को मारते हुए कहता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो कि बुरे काम करते हैं। और अब लुओ ज़ेंग लिंग यून के सामने आकर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे कि लिंग यून पीछे जाकर गिरने लगती है। तभी लुओ ज़ेंग जाकर उसे पकड़ लेता है, परंतु लिंग यून पीछे हटते हुए उसके अटैक को वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब आखिरकार लुओ ज़ेंग को समझ आ जाता है कि
स्वॉर्ड ऑरा क्या होता है। अब हम अगले दिन कंपटीशन में देखते हैं जहाँ खड़े कुछ डिसाइपल कुछ लोगों की तारीफें कर रहे होते हैं। अब वहाँ तियान याओ की एंट्री होती है जो कि अपने लोगों के साथ अरीना में आ जाता है। लुओ ज़ेंग सोचता है कि यह तो स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज में है और तभी वहाँ काफी ज्यादा फूल बरसने लगते हैं। वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि सीनियर याओ म्याओ काफी ज्यादा हैंडसम है। अब वहाँ एक फूल पर उड़ते हुए याओ म्याओ आ जाता है और अब वह पेई के सामने आ जाता है। लुओ ज़ेंग उसे देखकर सोचता है कि इसे कुछ दिखावा करना ज्यादा ही पसंद है। अब एल्डर जू कहते हैं कि अब मैं मैच की सूची की घोषणा करता हूँ। इधर लिंग युन सोच रही होती है कि उसे जरूर तियान कुआंग ने ही भेजा होगा और अब अनाउंस होता है कि याओ मेई और लुओ ज़ेंग के बीच का मुकाबला होगा और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।